मदन द्वादशी व्रत में मरुद गणों का आख्यान। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, दीति दैत्यों की जननी ने जिस व्रत के करने से 49 मरुद गणों को पुत्र रूप में प्राप्त किया था, अब मैं आपसे उस मदन द्वादशी व्रत के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दीति से जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसी को आप मुझसे विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे। उस पर श्वेत चंदन का अनुलेपन लगा हो तथा वह श्वेत वस्त्र के 2 टुकड़ों से आच्छादित हो। उसके निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल और गन्ने के टुकड़े रखे जाएं। वह विविध प्रकार की खाद्य सामग्री से युक्त हो तथा उसमें यथाशक्ति सुवर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ से भरा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उसके ऊपर केले के पत्ते पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर समन्वित रति की स्थापना करें। फिर गंध धूप आदि उपचारों से उनकी पूजा करें और गीत वाद्य तथा भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करें। प्रातःकाल वे घट ब्राह्मण को दान कर दें। पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर इस प्रकार उच्चारण करें, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहे जाते हैं, वे काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इस अनुष्ठान से प्रसन्न हों। इसी विधि से प्रत्येक मास में मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह द्वादशी के दिन आमलक फल खाकर भूतल पर शयन करे और त्रयोदशी के दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करे। 13वां महीना आने पर घृत धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों से संपन्न शैया, कामदेव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की दुधारू गौ ब्राह्मण को समर्पित करे। उस समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करके उन्हें शैया और सुगंध आदि प्रदान करते हुए ऐसा कहना चाहिए, आप प्रसन्न हों। तत्पश्चात उस धर्मज्ञ व्रती को कामदेव के नामों का कीर्तन करते हुए गौ दुग्ध से बनी हुई हवी और श्वेत तिलों से हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना तथा पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए। जो इस विधि के अनुसार इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त हो जाता है तथा इस लोक में श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त कर सौभाग्य फल का उपभोग करता है। दीति के इस व्रतानुष्ठान के प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि कश्यप उसके निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे पुनः रूप यौवन से संपन्न तरुण बना दिया तथा वर मांगने के लिए कहा। दीति ने कहा, पतिदेव, मैं आपसे एक ऐसे पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ, अमित पराक्रमी और महान आत्मबल से संपन्न हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उससे कहा, ऐसा ही होगा। कश्यप ने पुनः उससे कहा, वरानने, 100 वर्ष तक तुम्हें इसी तपोवन में रहना है और अपने गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वर वर्णिनी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। उसे न तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए, न उसके निकट ही जाना चाहिए। वह घर की सामग्री, मूसल, ओखली आदि पर न बैठे, जल में घुसकर स्नान न करे, सुनसान घर में न जाए, लोगों के साथ वाद विवाद न करे और शरीर को तोड़े मरोड़े नहीं। वे बाल खोलकर न बैठे, कभी अपवित्र न रहे। उत्तर दिशा में सिरहाना करके वह एवं कहीं भी नीचे सिर करके न सोए। न निर्वस्त्र होकर रहे, न उद्विग्न चित्त रहे, न कभी भीगे चरणों से शयन करे। अमंगल सूची वाणी न बोले, अधिक जोर से हंसे नहीं। नित्य मांगलिक कार्यों में तत्पर रहकर गुरुजनों की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाई गई संपूर्ण औषधियों से युक्त गुनगुने गर्म जल से स्नान करे।
बुरी स्त्रियों से बातचीत न करे, कपड़े से हवा न ले, मृत वत्सा स्त्री के साथ न बैठे, दूसरे के घर में न जाए, जल्दी जल्दी न चले, महानदियों को पार न करे, भयंकर और भीभत्स दृश्य न देखे, अजीर्ण भोजन न करे, कठिन व्यायाम आदि न करे, औषधियों द्वारा गर्भ की रक्षा करती रहे, हृदय में मात्सर्य भाव न रखे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसका उस गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वह शीलवान एवं दीर्घायु होता है। इन नियमों का पालन न करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। प्रिय, इसलिए तुम इन नियमों का पालन करके अपने गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। दीति के द्वारा पति की आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि कश्यप वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब दीति नियमों का पालन करती हुई उस समय व्यतीत करने लगी। कालांतर में दीति को 49 पुत्र मरुदगण प्राप्त हुए। राजन, इस प्रकार से जो भी नारी इस मदन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करेगी वह पुत्र प्राप्त कर पति के सुख को प्राप्त करेगी।